देखो बेटा, इस चित्र में हमें पी क्यू की लंबाई याद करना है कि पी क्यू कितना लंबा है। ठीक है ना। अब ये पी क्यू है क्या? पी क्यू इस वर्त की भी जीवा है और इस वर्त की भी जीवा है। ये जीवा है और जीवा की लंबाई हमें याद करना है ना। ओ क्या है? ओ इस बड़े वृत्त का केंद्र है। ओ इस बड़े वृत्त का केंद्र है और केंद्र से हमने इस जीवा पी क्यू पे एक लंब डाला। ये आपके सामने, ये हमने इस पे एक, ये देखो पी क्यू से हमने इस पे एक लंब डाला तो 90 डिग्री का कोण बना, है ना। अब ये जो ओ और ओ डेस, ओ और ओ डेस की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर हमें दी गई है। और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने पर बनी रेखा। तो केंद्र से परिधि का एक बिंदु P है और इसको हमने मिलाया तो इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या है ना। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप खुद बता पाएंगे, है ना। देखो कितना सरल सवाल है, बहुत सरल है, आप बड़ी आसानी से बता देंगे, है ना। अब इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देता होगा, है ना। समकोण त्रिभुज का ये तो, ये देखो, ये इसका आधार मान लो, या तो इसको आधार मान लो, है ना, इसको लंब मान लो, और ये कण है, ये तो कण ही होगा, बड़ी सबसे बड़ी भुजा कण होती है। तो समकोण त्रिभुज लिखो बेटा, समकोण त्रिभुज, क्या नाम दो इसको अपन? ओ पी ओ डेस, ओ पी ओ डेस में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, धन आधार का भी वर्ग, है ना बेटा। अब देखो कर्ण कितना आपको कर्ण इसमें 5 दिख रहा है ना, तो ये 5 का वर्ग, और इसको अपन ने लंब माना है तो ये कितना है? पी ओ डेस, है ना। पी ओ डेस हमें पता नहीं है तो इसको x मान लो बेटा, x सेंटीमीटर, तो यहां लिख दो x। और आधार कितना है? आधार आपका 4, तो ये 4 का वर्ग, है ना। अब 5 का वर्ग कितना होता है भैया? 5 का 25, तो ये हो गया आपका 25 बराबर x स्क्वायर और 4 चौक 16। यहां तक आगे। अब भैया ये 16 उठ के इधर आएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? माइनस के, तो यहां लिख दो आप